वेलकम गाइस। आप सबको पता होगा इंडिया के पास एटॉमिक बॉम्ब है, पर क्या आपको पता है इंडिया के पास हाइड्रोजन बॉम्ब या कहें एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, जो इसे दुनिया के सिर्फ 7 देशों में लाता है जो ये वेपन पोजेस करते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे इसके फर्स्ट ट्रायल्स के बारे में, क्यों कुछ देश इस बॉम्ब की परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब और एक हाइड्रोजन बॉम्ब होता क्या है, और जानेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब और एक एटॉमिक बॉम्ब के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिजाइन की। एक हाइड्रोजन बॉम्ब कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन में कंपेयर टू एन एटॉमिक बॉम्ब, और एक हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर बेस होता है, और हमारा एक ट्रेडिशनल एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के ऊपर बेस होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब एक 2 स्टेज में वर्क करता है। हर हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर एक न्यूक्लियर फिजन एटॉमिक बॉम्ब होता है, और ये एज वर्क करता है एज अ ट्रिगर। ये एक इनिशियल एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करता है जिसमें हीट और प्रेशर रिलीज होता है अप टू मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। ये सेकेंड स्टेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये इनिशियल एक्सरेज और हीट कंप्रेस करती है एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल को, जो यूजुअली होता है कोई भी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लाइक लिथियम 6 ड्यूटेराइड। इसी फ्यूल की वजह से इसका नाम हाइड्रोजन बॉम्ब भी दिया गया है। इससे एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई कंबाइन होने लग जाती है और फॉर्म करने लग जाती है हीलियम। इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इन 1954 में अमेरिका ने अपने कैसल ब्रावो में एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। वो 15 मेगा टन्स का था, जबकि जो जापान के ऊपर जो बॉम्ब्स गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो हमारे ट्रेडिशनल एटॉमिक बॉम्ब थे। जो लिटिल बॉय था जो हिरोशिमा पे गिराया गया, वो 15 किलो टन्स उसकी यील्ड थी, और जो फैट मैन जो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था, उसकी यील्ड थी 21 किलो टन्स। तो आप समझ सकते हैं एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब एक एटॉमिक बॉम्ब से 100 से लेके 1000 गुना तक पावरफुल होता है। आप समझ सकते हैं कि एक एटॉमिक बॉम्ब एक न्यूक्लियर बॉम्ब से कितना डिफरेंट है, और 1000 एटॉमिक बॉम्ब की पावर तक हो सकती है एक हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। एक हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर न्यूक्लियर फिजन भी होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन भी होता है। एक हमारा ट्रेडिशनल एटॉमिक बॉम्ब है, उसको आपको ट्रिगर करने के लिए यूज करना होता है कन्वेंशनल बॉम्ब। आप समझ सकते हैं कैसी चेन रिएक्शन की तरह ये वर्क करता है। एक अंदर होता है कन्वेंशनल बॉम्ब, वो एक्सप्लोड होता है, उससे एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है जिससे फिजन स्टार्ट होती है, और फिजन स्टार्ट होने की वजह से थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल लाइक हाइड्रोजन है, उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये एक एज अ चेन वर्क करता है, और इसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और ये कंपैरेटिवली क्लीन होता है कंपेयर टू ए फिजन बॉम्ब। उसमें रेडियो एक्टिव फॉल आउट काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसका ज्यादातर रेडियो फॉल आउट का रीजन भी जो फिजन एटॉमिक कोर है हमारी, उसी से ज्यादा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब कंपेयर टू एक एटॉमिक बॉम्ब क्लीन ही होता है। अब जानते हैं इंडियन हाइड्रोजन टेस्ट के बारे में, जो हुआ था पोखरान में, राजस्थान, ऑन मई 11 1988। इससे पहले इंडिया अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट कर चुका था, जो कि हुआ था 18 में 1974 में। वो भी पोखरान साइट में ही हुआ था, जिसको नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, और इस बॉम्ब की यील्ड थी 12 किलो टन। एक सिमिलर साइज का बॉम्ब था जो नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया, और ये एक अंडरग्राउंड शाफ्ट के अंदर इसको टेस्ट को कंडक्ट कराया गया था। सिमिलरली जो एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट हुआ था इंडिया का हाइड्रोजन बॉम्ब, उसकी भी टेस्टिंग अंडरग्राउंड की गई थी शाफ्ट के अंदर। ये अंडरग्राउंड लगभग 200 मीटर तक ये शाफ्ट गई थी। जो ये हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था इंडिया ने, इसकी एक्सपेक्टेड यील्ड थी 45 किलो टन्स, और इसके साथ एक प्योरली फ्यूजन बेस्ड बॉम्ब की भी टेस्टिंग करी गई थी अलग अंडरग्राउंड शाफ्ट के अंदर। उसकी यील्ड थी अगेन 12 किलो टन्स। तो ये 2 बॉम्ब टेस्ट किए गए थे, और साथ में कुछ एक्सपेरिमेंटल छोटे बॉम्ब्स भी टेस्ट किए गए थे, जो कि 200 टन से 500 टन तक थे। वो एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब्स थे, वो ज्यादा बड़े नहीं थे, वो काफी स्मॉल साइज में थे। अभी दुनिया में सिर्फ 7 देश हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, और उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट भी किया है। फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था अमेरिका ने इन 1951। उसको फॉलो किया था सोवियत यूनियन ने, जिसने अपना बॉम्ब टेस्ट किया था 1955 के अंदर। बाद में यूके ने अपना टेस्ट किया था 1957 के बाद।
इसके बाद चाइना ने टेस्ट किया था 1966 में और लास्ट में फ्रांस ने टेस्ट किया था 1968 में। सो ये सारे वेल टेस्टेड और प्रूवन टेस्ट हैं। इनकी अच्छी तरह वेरिफिकेशन की जा चुकी है और ये काफ़ी बड़े यील्ड के बॉम्ब थे। इनमें से काफ़ी सारे बॉम्ब कई मेगा टन्स के थे, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब टीसार बोम्बा, जो कि सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया था और इसकी यील्ड थी 50 मेगाटन्स। तो आप समझ सकते हैं 50 मेगाटन्स, ये शहर के शहर को खत्म करने के लिए कैपेबल था। सो इस बॉम्ब को टेस्ट किया गया था 1961 में और ये दुनिया का सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब था। इसको पैराशूट डाउन कराया गया था Tu-56V एयरक्राफ्ट से और ये अप्रोक्स 4000 मीटर अबोव ग्राउंड फटा था। सो आप सोच सकते हैं इसका एक्सप्लोजन कितना बड़ा रहा होगा। एक सोवियत Tu-16 प्लेन का यूज किया गया था इसकी इमेजेस और फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए। इसको पैराशूट से यूं गिराना पड़ा क्योंकि अगर हम इसको पैराशूट से नहीं गिराते, सो जिस एयरक्राफ्ट से हमने इसको गिराया था वो भी ब्लास्ट के अंदर ही आ जाती और सारी क्रू मर जाता। इनिशियली लोकेशन को नहीं बताया था कि उन्होंने कहाँ टेस्ट किया है, लेकिन बाद में वेरीफाई करने पे पता चला कि आर्कटिक ओशन में कुछ आइलैंड्स हैं जिनके अंदर कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ इसकी टेस्टिंग की गई थी और ये अभी तक का सबसे बड़ा टेस्टेड बॉम्ब है। अमेरिका का सबसे बड़ा टेस्टेड बॉम्ब, थर्मोन्यूक्लियर टेस्टेड बॉम्ब था कासल ब्रावो, जो कि 15 मेगाटन्स का बॉम्ब था। सो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बॉम्ब है कंपेयर टू जो इंडिया ने टेस्ट किया था। इनिशियली टीसार बोम्बा को 100 मेगाटन यील्ड देने के लिए डिजाइन किया गया था, बट साइंटिस्ट के कहने पर उसको 50 मेगाटन्स पे ला दिया गया था। उन्हें डर था कि एक 100 मेगाटन्स का बॉम्ब कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि एक 100 मेगाटन्स का बॉम्ब जब अर्थ के ऊपर डेटोनेट होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा हमारी इन्वायरमेंट पे। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था जो 2016 में किया था, बट जो इंडिया का हाइड्रोजन टेस्ट है उसके ऊपर कुछ लोग डाउट करते हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि रिजल्ट्स अनसेटिस्फैक्टरी हैं, क्योंकि ब्लास्ट रेडियस और सेस्मिक एक्टिविटी उस स्केल पर नहीं है जिस स्केल पर एक हाइड्रोजन बॉम्ब की होनी चाहिए थी। उनका मानना था कि बॉम्ब से एटलीस्ट 60 टू 70 मीटर्स का एक क्रेटर बनना चाहिए था, पर जो एक्चुअल क्रेटर बना वो काफी छोटा था और जो अंडरग्राउंड शाफ्ट में जहां इस बॉम्ब को रखा गया था वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल फिजन बॉम्ब इंडिया ने उसी दिन टेस्ट किया, उससे 25 मीटर का एक क्रेटर बना। और इससे वो शो करना चाहते हैं कि शायद हाइड्रोजन बॉम्ब की फ्यूजन रिएक्शन अच्छे से नहीं हुई, इसलिए वो अपनी फुल पोटेंशियल यील्ड नहीं दे पाया। बट बीएआरसी का स्टैंस है कि यील्ड कांस्टेंट थी और जितना इंडिया का गोल था वो कंप्लीट हुआ। बट इन्हीं टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी अपने 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए ऑन May 28, 1998 एंड 30 May 1998। सो इंडिया के टेस्ट के कुछ हफ्तों के बाद ही उन्होंने भी अपने 2 एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किए, बट ये ट्रेडिशनल डिजाइन के फ्यूजन बॉम्ब थे। पाकिस्तान क्लेम भी नहीं करता कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, बट ये 2 टेस्ट के बाद ना ही इंडिया ने कभी दोबारा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया किसी भी टाइप के और ना ही पाकिस्तान ने। सो अब देखते हैं कि वर्ल्ड ने कैसे रिएक्ट किया इंडिया के इस हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट के बाद। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ने कंडेम की टेस्ट डन बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के इन टेस्ट को उन्होंने कंडेम किया। कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, इन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल स्टेटमेंट्स जारी करी इन दोनों टेस्ट के खिलाफ। हालांकि फ्रांस और रशिया जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने रिफ्रेन किया कंडेम करने से टेस्ट को। सो बेसिकली वो न्यूट्रल रहे, वो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। कुछ सैंक्शंस भी लगाई गई थी इंडिया के ऊपर अमेरिका के द्वारा, इससे कुछ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हुई इंडिया को उस टाइम पर। स्टॉक मार्केट में थोड़ा ड्रॉप वगैरह आया था, बट इन रिस्पॉन्स इंडिया ने फिर अडेप्ट करी थी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसका मतलब है कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट यूज नहीं करेगा। अगर वॉर भी हो जाती है तो इंडिया फर्स्ट नेशन नहीं होगा जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज करेगा। इंडिया सिर्फ रिस्पॉन्स में यूज करेगा अगर कोई और नेशन इंडिया के ऊपर यूज करता है तब। बट बाय 2001 सारी सैंक्शंस लगभग हट चुकी थी। सो ओवरऑल टेस्ट का रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहा इंडिया के ऊपर। इंडिया को रिकॉग्नाइज कर दिया गया दुनिया में एज ए न्यूक्लियर पावर स्टेट, और कुछ सालों बाद इसी न्यूक्लियर की वजह से काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इंप्रूव हुई इंडिया की।
और इंडिया बन गया 6th कंट्री टू ज्वाइन द न्यूक्लियर क्लब। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, अपने थॉट्स को कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें रेड लाइन रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।